सुप्रभात बच्चों। आज करेंगे हम हमारा पाठ नंबर 3 जो कि कवि देव द्वारा रचित है। और हमारे हरियाणा बोर्ड में एक प्रश्न आता रहता है देव से संबंधित कि देव का पूरा नाम क्या है। तो देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी है। ये ध्यान रखना आपने, ये बार बार पूछा जाता है। कवि देव ने हमारी 2 कविताएं लिखी हैं। पहला है सवैया और दूसरी है कवित। तो आज हम पहले करेंगे सवैया। सवैया का हमारा एक ही पहरा है, देखिएगा। पायनी नूपुर मंजू बजे। पायनी का मतलब होता है पाँव, नूपुर का मतलब जो पायल होती है, और मंजू का मतलब सुंदर, बजय का मतलब बजना। इस पहरे में श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया है। कवि क्या कहता है? कवि देव कहते हैं कि पायनी नूपुर मंजू बजे, श्री कृष्ण के पाँव में पायल बहुत ही सुंदर बज रही है। कही कटी किंकणी के धुनी की मधुराई। कटी मैंने कमर, किंकणी मैंने करधनी। करधनी को हम देसी भाषा में तागड़ी भी बोल देते हैं। धुनी की मधुराई। श्री कृष्ण की कमर पर जो करधनी बंधी हुई है वह सुंदर आवाज कर रही है, मधुर मीठी आवाज कर रही है। सांवरे अंग, उनका जो शरीर का अंग है वो सांवला है। लसे पट पीत, पीत मैंने पीला, लसे मैंने सुंदर दिखाई देते हैं, और उनके शरीर पर पीले वस्त्र सुंदर दिखाई देते हैं। हिये हुलसे, और उनके हृदय पर, हिये मैंने हृदय, और उनके हृदय पर बनमाल, वन के फूलों की माला सुहाई मैंने सुंदर लग रही है। उनके हृदय पर वन के फूलों की माला सुंदर लग रही है। माथे किरीट, उनके माथे पर मुकुट है। बड़े दृग चंचल, दृग मैंने लोचन, नेत्र, आंखें, उनकी जो आंखें हैं वो बड़ी बड़ी चंचल हैं। मंद हंसी, और जब वे मंद मंद मुस्कुराते हैं ऐसे लगता है मुख चंद जुनहाई, जैसे चांद की चांदनी उनके चेहरे पर आकर के सज गई हो। जय जग मंदिर दीपक सुंदर। कवि देव कहते हैं कि श्री कृष्ण जग मंदिर, इस संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान सुंदर सुशोभित हैं। श्री ब्रज दूल्हे, वे श्री ब्रज के दूल्हा हैं। देव सहाय, कवि देव कहते हैं कि जो विष्णु के अवतार श्री कृष्ण हैं वे सबके सहायक बने रहें। एक बार दोबारा देखिए। पायनी नुपुर मंजू बजे, श्री कृष्ण के पाँव में पायल बहुत ही सुंदर बज रही है। कटी किंकणी के धुनी की मधुराई, और उनकी कमर पर जो करधनी बंधी हुई है वह मीठी आवाज कर रही है जब श्री कृष्ण चलते हैं। सांवरे अंग, और उनका जो शरीर का रंग है वो सांवला है। लसे पट पीत, और उन पर जो पीले वस्त्र पहने हुए हैं वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, शोभायमान हैं। हिये हुलसे, उनके हृदय पर वनमाल, वन के फूलों की माला सुहाई सुंदर लग रही है, सुहा रही है, सुशोभित हो रही है। माथे किरीट, और उनके माथे पर मुकुट है जो कि बड़ा ही सुंदर लग रहा है। बड़े दृग चंचल, और श्री कृष्ण के नेत्र जो हैं वो बड़े बड़े और चंचल हैं। मंद हंसी, जब वे मंद मंद मुस्कुराते हैं तो ऐसे लगता है जैसे चांदनी, रात की जो सुंदरता है वो उनके मुख पर ही आ गई हो। जय जग मंदिर दीपक सुंदर। कवि देव कहते हैं श्री ब्रज दूल्हा, जो श्री ब्रज दूल्हा, जो ब्रज के दूल्हा हैं वो श्री कृष्ण हैं, और वो इस संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान सुंदर हैं, शोभायमान हैं। और विष्णु के अवतार जो श्री कृष्ण हैं वो देव के अनुसार सबके सहाय बने रहें। या ऐसे भी कह सकते हैं कि कवि देव कहते हैं कि श्री कृष्ण जो विष्णु के अवतार हैं वो हमेशा सबके सहाय, सबके सहायक, सबका भला करने के लिए और सबकी सहायता करने वाले बने रहें। ये है बेटा हमारा सवैया का पहरा। इससे संबंधित आप ये शब्दार्थ और इससे पर आधारित जो प्रश्न देख रहे हैं ये सभी आपने लर्न प्लस राइट करने हैं, जो कि आपको वीडियो और पीडीएफ के माध्यम से भी भेज दिए जाएंगे। आगे भी है बेटा थोड़ा, ये देख रहे होंगे आप, इनके उत्तर ये भी हैं।
इसके बाद आपका जो आता है नंबर 2, देव ने कविता लिखी है जिसे कवित कहा जाता है। ये है हमारा कवित का पहला पैरा। अब हम करेंगे। इसमें वसंत रूपी जो बच्चा है उसके बारे में बताया गया है, उसकी सुंदरता के बारे में, उसके सोने के बारे में, उसके छोटी छोटी जो हलचलें हैं उसके बारे में। देखो, डार द्रुम पलना बिछोना नौ पल्लव के। डार द्रुम मतलब जो पेड़ की डालियां हैं। जो वसंत रूपी बच्चा है, पेड़ की डालियां उस बच्चे का पलना बनी हुई हैं। बिछोना नौ पल्लव के, और जो नए नए पत्ते हैं वो उसका बिछोना बने हुए हैं। बच्चा कौन सा है? वसंत रूपी बच्चा। कवि ने कल्पना की है जो वसंत रूपी बच्चा है, पेड़ रूपी डालियां उसका पलना बनी हुई हैं और नए नए जो पत्ते आए हुए हैं वो उसका बिछोना बने हुए हैं। सुमन झिंगुला सोहे, जो बच्चे, झिंगुला का मतलब होता है बेटा जो ज्यादा छोटा बच्चा होता है वो बिना बाजू के कपड़ा पहनता है और उसे झबला कहा जाता है। ठीक है, उस पे डोरी लगी होती है जो कंधों पे बांध दी जाती है, लेकिन बिना बाजू का होता है, उसे झबला कहा जाता है। और वो झबला फूलों से बना हुआ है। सोहे सुंदर लग रहा है। फूलों से बना हुआ बच्चे का जो झबला है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तन छवि भारी दे, और उसका शरीर जो है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। पवन झुलावे, जो बच्चे का झूला है उसको पवन झुला रही है। केकी कीर बतरावे, देव, कवि देव ने अपना नाम दिया है इस कवित के अंदर, तो देव कवि के अनुसार क्या कहते हैं? केकी कीर, केकी मैंने मोर और कीर मैंने तोता। मोर और तोता आपस में बातें कर रहे हैं और बच्चे का मन बहला रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे, जो कोयल है वो बार बार तालियां बजा करके उस झूले को हिला रही है और डुला रही है। पूरित पराग सो उतार्यो करे राई नौन, कंजकली, जो कंजकली का मतलब होता है कमल रूपी जो कली होती है। कमल की कली रूपी नायिका पूर्ण सौंदर्य रस से साड़ी का पल्लू सिर पर धारण करके राई और नौन से उस बच्चे की नजर उतार रहे हैं। दोबारा देखो, कमल की कली रूपी जो नायिका है वो पराग रूपी सौंदर्य रस से जो लता है उसको साड़ी के समान अपने सिर पर धारण करके बच्चे की राई और नमक, नौन होता है नमक, राई और नमक से नजर उतार रही है। मदन महीप, मदन मैंने कामदेव, महीप पुत्र, कामदेव का पुत्र, राजा कामदेव का पुत्र जो वसंत है, बालक वसंत ताही प्रातः ही जगावत, जो गुलाब है वो कामदेव के पुत्र रूपी बालक वसंत को सुबह सुबह चुटकी बजा करके जगा रहा है। ये है बेटा कवित का पहला पैरा। दोबारा देखो जल्दी जल्दी। दार द्रुम पलना बिछोना नौ पल्लव के, कवि कहता है कि वृक्षों की डालियां पलना बन गई हैं और नए नए पत्ते जो हैं बिछोना बन गए हैं। सुमन झिंगुला सोहे, कवि के कहने का तात्पर्य है कि वसंत रूपी बालक जो है वो, उनके सोने का जो प्रबंध है वो बड़ा ही अच्छा किया गया है। जो पेड़ों की डालियां उसकी पलना बन गई हैं और नए नए पत्ते उसका बिछोना बन गए हैं। सुमन झिंगुला सोहे, जो उस बच्चे ने अपने शरीर पर झबला पहना हुआ है वो फूलों का बना हुआ है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। पवन झुलावे, उस झूले को, जो बच्चे का झूला है उसको पवन झुला रही है। केकी कीर बतरावे, देव, देव कहते हैं कि मोर और तोता आपस में बातें करके बच्चे का मन बहला रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे, और कोयल ताली बजा करके उसके हिला डुला रही है, बच्चे को खेल खिला रही है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका, कमल की कली रूपी नायिका है वो पत्तों रूपी जो पेड़ की लताएं हैं उस रूपी साड़ी को अपने सिर पर धारण करके पूरित पराग, पूर्ण पराग रूपी रस से आप उस बच्चे की राई और नमक से नजर उतार रहे हैं। ये है बेटा इसका अर्थ। मदन महीप जू को बालक वसंत ताही, कवि कहता है कि जो कामदेव का पुत्र है वसंत, उसे प्राय जो
गुलाब है वो चुटकी बजा करके जगा रहा है। कब? प्रातः, सुबह। ये है बेटा कविता हमारा पहला। इस पे संबंधी जो हमारे अभ्यास और शब्दार्थ हैं ये सारे प्रश्न आपने, और इसके उत्तर ये अगले पेज पर आपके जो हैं इससे संबंधित इन्हीं प्रश्नों पर आधारित जो उत्तर हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे वीडियो के माध्यम से। ये आपने करने हैं। आज हम करेंगे केवल हमारा पहला जो है पहरा सवैया का, और दूसरे पहरे का पहला पहरा कवित्त का पहला केवल। ठीक है बेटा। और इसके साथ ही आप करोगे अभ्यास का प्रश्न नंबर 1। कवि ने श्री ब्रज दूल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? एक प्रश्न ये करना, चौथा बीच में दूसरा तीसरा नहीं करना आपने, ये करना है जो कि हमारा बार बार प्रश्न आता रहता है बोर्ड में। दूसरे कवित्त के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। भिन्न मतलब अलग है। अगला है प्रश्न नंबर 5। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे उस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। बेटा आज इतना ही, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।